This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपकी कई बच्चों की आज पहली क्लास होगी या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले भी क्लास ज्वाइन करते थे। तो देखेंगे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, हम क्या पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले जो क्लासेस लगेंगी बच्चा, उसमें हम सिर्फ मैथ्स का ही पढ़ेंगे, साइंस का नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको फिजिक्स का कुछ पूछना है या फिर आपका जैसे आपको अगर भौतिक विज्ञान का कुछ पूछना है तो आप पहले आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, वो क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ गणित के ही क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा बेसिक भी होगा, जो हमें समझने के लिए जरूरत होगा, जो हमारी एनसीईआरटी के लिए समझने के लिए जरूरत होगा, और दूसरा एनसीईआरटी का भी, ये दोनों हम कवर करेंगे। तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमें आता है, ये तो हमें बचपन से आता है, जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, या फिर अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चा, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जब हम एनसीईआरटी करें तो हम फिर उसको अच्छे से ध्यान कर पाए कि होता क्या था और कैसे होता था। ओके, तो हम दोनों करेंगे, पहली वाली क्लास का रिवाइज भी करेंगे लेकिन जल्दी से करेंगे ताकि हम अपना एनसीईआरटी वाला भी कवर कर पाए, तो दोनों ही चलेगा। ओके, अब यहाँ आप सबको ही पता है, नॉर्मली लिंक आता है आपके ग्रुप में, उससे ही आपको क्या करना है, क्लास ज्वाइन करना है, और गूगल मीट पे लगता है। और बच्चे ध्यान रखना, जो अभी पहली क्लास है जिसकी, देख लेना एक बार आपका गूगल मीट अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो प्ले स्टोर होता है ना, उसमें जाके कर लेना, ताकि आपकी क्लास में कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए। और ये क्लास क्यों है, आपको भी पता है कि जो आपका गणित है या मैथमेटिक्स है, उसमें आप अच्छे हो जाओ और अच्छे से ही अपने एग्जाम्स में करो। मैं अपना नाम बता देती हूँ बच्चे, एक दो बच्चे हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी जानती हूँ, जो लास्ट क्लास में थे, जो जिसे नहीं पता, मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा फेस देख ही सकते हो तुम ठीक है। और मेरा नाम दीपिका पटेल है, मैं यही हरियाणा में ही रहती हूँ, जिनमें, और मैंने बीटेक करा हुआ है। बेसिकली मैं डिग्री से इंजीनियर हूँ और प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, ठीक है। और मैं लास्ट 6 ईयर से पढ़ा रही हूँ, तो मैं लास्ट 6 ईयर से अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, जो कि टीचिंग है। अबे बच्चे, आपको क्लास कैसे करनी है उसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी क्लास जूम करके रखनी है। ओके, तो आप जूम यहाँ दबाओगे तो पूरे स्क्रीन पे इस तरह से आपको क्या दिखेगी, क्लास दिखेगी। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपना वीडियो बंद रखें, इस तरह से आपको वाइट दिखना चाहिए। और ये आपके म्यूट और अनम्यूट के लिए, जब आपको कुछ बोलना है तो इसको इस तरह से रख सकते हैं, मतलब ये ब्लैक हो, और जब नहीं बोलना है या क्लास चल रही है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से व्हाइट रखेंगे, अपना साउंड बंद रखेंगे। ओके, नॉर्मल अगर आगे देखे बच्चे तो कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला कि आपको मैसेज कहाँ से करना है, तो मैसेज के लिए ये जो 3 डॉट्स होती है ना बच्चे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी, और वो स्क्रीन जो है वहां पर सबसे पहला ऑप्शन आता है मैसेज का। ओके, जो कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो एक मैसेज वाली विंडो खुलेगी, जहां पर आप अगर समझ आ गया तो हम यस लिखेंगे, और नहीं आया तो आप नो लिखेंगे, या वाई और एन भी लिख सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट है बच्चा तो ट्राई करेंगे पहले मैसेज करने का, और चाहो तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके, लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है बच्चा, वो है आपका पोल में आंसर देना। ओके, पोल में कैसे आंसर करना है, ये नीचे जो एक्टिविटी का बटन है इसको दबाओगे बच्चा, तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, इस पे हमें नहीं जाना है, हमारा जो पहला लिखा हुआ है पोल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो आपका क्या, ABCD जो भी आपको सही आंसर लगता है सोच समझ के देंगे बच्चे, जल्दी नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बिना सॉल्व करे आंसर दे रहा, पहले हम सॉल्व करेंगे। यस कुलदीप बच्चे, कुछ कह रहे हो, शिव कुमार, बोलो बोलो बच्चा, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वही आंसर हमने निकाला है ना जो हम टिक कर रहे हैं, फिर ये आपका जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा, तो दबा देंगे, तो इसका मतलब है आपने आंसर कर दिया बच्चा। और मैं रिपीट कर रही हूँ, सबको कॉपी बनाना है,
जिसमें आप सारे रूल्स लिखोगे। इस अगर आपने लास्ट ईयर नहीं बनाई थी कोई मतलब नहीं है उससे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन इस साल आप बनाओगे, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो वो आपको हेल्प करेगी, आपकी सहायता करेगी कि क्या करने में, रिवाइज करने में। आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे अगर कॉपी बनाओगे। और अगर कॉपी नहीं बनाओगे और सोचोगे कि स्क्रीनशॉट ले लोगे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, लास्ट टाइम कोई भी स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ता, कोई भी फोन से नहीं पढ़ता, या कॉपी से पढ़ता है किताब से पढ़ता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्यों ही लिखूं, या फिर नॉर्मल एक आध पेज पे लिख रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चा। प्रॉपर कॉपी बनानी है ताकि हमें जब भी नया कंसेप्ट रिवाइज करना होगा तो वो हमारे कॉपी में होगा, हम पीछे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बच्चा स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। इतने तो रूल्स है, कॉपी का ध्यान रखना। अगर आज नहीं ला पाए हो, कोई दिक्कत मतलब नहीं खरीद पाए हो, तो आज किसी भी रफ कॉपी में लिख लो, लेकिन फिर हम इसको कल कॉपी लाके जो भी आज कराया जाएगा उसको फेयर कॉपी में या फिर एक अलग से कॉपी में रखेंगे और सिर्फ उसमें यही का लिखेंगे, मैथ वाले कॉन्सेप्ट ही लिखेंगे, ताकि हमें ढूंढना आसान हो। ओके, चलिए अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले अगर हम बात करें कि अब तक आपने कितनी संख्याओं को पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्मली हमने संख्याओं को देखा, एक जीरो होता है, एक आपकी क्या होती है, 1 2 3 4 वाली संख्याएं होती हैं। ठीक, ये हमने लास्ट वाली क्लासेस में भी कर रखा था। और कुछ संख्याएं आपके मन में आएंगी, वेरी गुड बच्चे, जो कि ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। ठीक, अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना, अब इनको हमने विभिन्न प्रकारों की संख्याओं में देख रखा है। जैसे अगर हम देखें, हाँ, और भी आपने पढ़ी होंगी बच्चे, और भी आपने क्या पढ़ी होंगी, इस तरह की संख्याएं पढ़ी होंगी, इस तरह की संख्याएं पढ़ी होंगी, तो इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ओके, तो हम जल्दी से देख लेते हैं बच्चे क्या प्रकार होते हैं इनके। तो पहला प्रकार आपका होता है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब आपके मन में आएगा ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हम कैसे याद रखेंगे इन्हें। तो बच्चे जैसे आपको पता होगा कि जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, बचपन में हमने क्या देखा, पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है, पूरे जीवन में हमने विभिन्न प्रकार की पढ़ी। तो सबसे पहले हम जब छोटे थे तो हमने देखा कि हमने स्टार्ट कहाँ से पढ़ना शुरू करा, एक से। ठीक, यहीं से तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चे। जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं ये वाली संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकृति के बारे में। बचपन में हम क्या जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं ना, कि कौन सा क्या पक्षी है, क्या पशु है, कैसे चल रहा है, इसी सब के बारे में जानते हैं। तो हम पढ़ाई भी वैसे ही करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि क्या होती है बच्चा, जो गिनने के काम आती है। वो संख्याएं जो हमें गिनने के काम आती है, कोई भी वस्तु को गिनते हैं उसमें काम आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब आपको याद होगा बच्चे कि हम कभी भी गिनना, किसी भी वस्तु को गिन रहे हैं तो जीरो से तो शुरू नहीं करते, कैसे शुरू करते हैं, पहली दूसरी तीसरी, मतलब 1 2 3। सॉरी बच्चा। तो ये जो संख्याएं हैं जो हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से होती हैं, और कहाँ तक जानती हैं, गिन तो हम कहीं तक भी सकते हैं। मान लो अगर मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी तो हम गिन तो इसे अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होके। यस बच्चा। अगर हम बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, तो आप क्या कहोगे, जहां से शुरू होती है उसी सबसे छोटी कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1। ओके, और सबसे बड़ी संख्या कहें तो हम बता ही नहीं सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है, तो आप क्या कहोगे, ये बड़ी है, मतलब 100 से ज्यादा तो 1000 बड़ा होता ही है ना। अगर हम इसकी भी बात करें तो आप कहोगे कि इसमें भी अगर हम एक जीरो लगा देते हैं तो इससे भी बड़ी हो जाएगी, एक और जीरो लगा देते हैं तो इससे भी बड़ी हो जाएगी। मतलब हम किसी भी संख्या में जीरो या कोई नंबर आगे लगा के उससे बड़ा तो बना ही सकते हैं ना। जब हम पता ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, कोई भी संख्या लिख के अगर उसके आगे या पीछे कहीं भी एक और नंबर लगा दो, वो संख्या उससे भी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब है बच्चा, बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते, या आप कह सकते हो जिसे नहीं बता सकते उसे ही शब्दों में हम अनंत कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि नहीं बता सकते, या आप ये भी कह सकते हो परिभाषित नहीं है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज कराती हूँ जल्दी से कि आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं के गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमने बचपन में स्टार्टिंग में पढ़ी थी।
कहाँ से शुरू होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी संख्या के आगे और संख्या लगा देंगे तो वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो हम कितना भी बड़ा लिख लें, उससे बड़ी और भी संख्याएं हम बना सकते हैं। तो हम पता ही नहीं कर सकते या हम बता ही नहीं सकते, उसको ही हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और सबसे बड़ी संख्या हम अनंत मानते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब हमें बहुत बात, जैसे हमने बचपन में तो बात कर ली कि जहां से हमने गिनना स्टार्ट किया, अब जैसे ही हम बड़े हुए, 4th 5th क्लास में आए, तो हमें पता चला कि 1 से छोटा तो और भी कुछ होता है। क्या होता है वो? 0। देखा ना, हमने जैसे ही हम बड़े हुए तो हमें एक और संख्या के बारे में पता चला जो कि 1 से भी छोटी होती थी। अब हम गिनती तो बदलते नहीं है ना, गिनते तो हम तब भी 1 से। यस और नो बच्चे, जब हमें 0 के बारे में पता चल गया, तब भी हम 1 से ही गिनते थे। तो प्राकृतिक संख्या तो वही है, वो नहीं बदलेंगी। लेकिन आपकी, अगर जब हमने ये पता कर लिया कि हम 0 को भी उसी ग्रुप में ला दें, उसी समूह में ला दें, तो हमने उसका नाम ही दूसरा रख दिया। ठीक है, तो जो हमने ये जाना कि एक ग्रुप है, एक समूह है जो 0 से शुरू होता है, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकती है? ये भी अनंत तक जा सकती है। तो इस समूह को हमने क्या नाम दे दिया बच्चा? पूर्ण संख्या। तो बच्चा, ये प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसमें अभी भी सबसे छोटी संख्या 1 ही थी जहां से हम गिनना शुरू कर रहे थे। लेकिन जब हमने प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ा, ठीक है, 0 के साथ इनको देखा गया, तो हमने क्या कहा? ये तो नया बन गया, इसमें तो सबसे छोटी संख्या 0 आ रही है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1 होती तो प्राकृतिक संख्या थी, लेकिन इस ग्रुप में, एक समूह में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी बच्चा? 0 थी। तो हमने इस समूह का, इस ग्रुप का नाम ही बदल के क्या रख दिया? इसको हमने एक नया नाम दिया, जिसका नाम क्या था बच्चा? पूर्ण संख्या। ओके, तो वो समूह जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है, और सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होती है? अनंत होती है। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चा, अब हम फिर और बड़े हुए, हम 6th 7th में बात करें, तो हमने नई संख्याएं देखी, जिसमें अंतर क्या था? ये गिनती वाली संख्याओं के सामने हमने एक और चिन्ह लगा दिया, जिसको हमने क्या कहा? ऋण। ठीक है, तो वो संख्याएं तो हमें पता ही थी। कौन कौन सी पता थी? कि 0 होता है, धन की संख्याएं होती हैं। लेकिन जब हमने एक और प्रकार की संख्याएं जानी कि ऋण भी होता है, तो जब हम 6th 7th में थे, तो जितनी संख्याएं हम जानते थे, जैसे हमारी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0, हमने उस पूरे समूह को क्या नाम दे दिया बच्चा? इस पूरे समूह को हमने नाम दिया पूर्णांक। ओके, अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात यहाँ नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी आपका क्या होगा? वही है, अनंत होगा। क्योंकि हम जैसे धनात्मक संख्याओं को कितना भी कर सकते, बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही ऋणात्मक संख्याओं को भी कितना कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या भी इसमें अनंत होगी, और सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो वो भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी कितनी भी हो सकती है। ओके, तो ये हमारी 3 प्रकार की संख्याएं थी, जो हमने आपकी उम्र के हिसाब से सीखी, या कह लो जब हम स्कूल गए तो हमने धीरे धीरे सीखा। पहले हमने स्टार्टिंग में धनात्मक संख्याएं सीखी, ठीक है, गिनने वाली संख्याएं सीखी, जिसको हमने प्राकृतिक का। फिर हमने उसमें 0 भी जब सीखा कि 0 1 से भी छोटा होता है, तो उस पूरे समूह को हमने क्या नाम दे दिया? पूर्ण संख्या। जितनी भी हमें संख्या आती थी, हमारे लिए सब पूर्ण संख्या थी। फिर हम जब और बड़े हुए तो हमने ऋणात्मक संख्याओं के बारे में सीखा, तो उस उम्र में जितनी भी संख्याएं हमें आती थी, धनात्मक, 0, ऋणात्मक, उन पूरी संख्याओं को हमने क्या नाम दिया बच्चा? उन पूरी संख्याओं को हमने पूर्णांक नाम दिया। ओके बच्चे, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा? पूर्ण, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चा, सोनिया और पूजा, ऋतु, कोई दिक्कत बच्चे? कोमल, बच्चा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चे।
अब आप ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आपको ये बिल्कुल पता होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इससे आप ना ऐसे ही याद रखोगे ना कि आपने सबसे पहले क्या सीखा, फिर क्या सीखा, फिर उसके बाद क्या सीखा, तो आपको पता चलेगा। चलो सोचो, सबसे प्राकृतिक संख्या मतलब जो हमने गिनती के लिए स्टार्ट करी, जो हमने बचपन में सीखी, उसमें सबसे पहले हम क्या कौन सी संख्या हम पढ़ते हैं जब हम गिनती पढ़ते हैं, तो कौन सी संख्या? ओके, बाकी बच्चे, सोनिया क्या आएगा आंसर? आप सबको आंसर करना है बच्चा। पूछो बच्चे, जल्दी से आंसर करो, इसका क्या आएगा? सोचो, गिनना जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम जब पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? 1 से पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं बच्चा, 0 से क्यों पढ़ते हैं? गिनो। मान लो यहाँ पर ये इंसान बने हुए हैं, ठीक है? तो मैंने पूछा बताओ कितने इंसान है, तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे? क्यों बच्चा, बताओ कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे? पूछा 1 से करोगे ना बच्चा? हाँ, 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे कि पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, ठीक है? तो जहां से हम जो चीजें हम गिनते हैं, तो जहां से हमने गिनना स्टार्ट किया, किससे करा? 1 से स्टार्ट किया। तो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? गिनती भी कहते हैं, ठीक है? गिनने वाली संख्याएं भी कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? म्यूट कर लो, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, चलो अभी दूसरा ट्राई करो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? मैसेज करना बच्चा सबको, ट्राई करो। सही गलत अलग बात है बच्चे, लेकिन आंसर मुझे तीनों बच्चों से चाहिए। जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा? बच्चे पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ी थी? सबसे पहले हमने बचपन में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर था? कि नहीं नहीं बच्चा, ये भी नहीं है। पूर्ण संख्याओं में क्या था कि हमने एक नई संख्या जानी थी जो 1 से छोटी होती थी। क्या नाम था उसका? वही हमारी क्या होती है? वही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? देखो, चल रिपीट करते हैं। अब जब हम नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, जहां से हमारी गिनती स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 इस तरह की जो संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही हैं, और इसको हम अनंत तक कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है? पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे? पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती है। इन दोनों में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ एक ही अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और जहां से शुरू होगा वही तो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इससे पहले तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, ये पहली ही संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस संख्या को हम क्या कहेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या करेंगे। बच्चा बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ आ रहा है तो भी बता दो। आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? और इसको भी हम कहाँ बढ़ा सकते हैं? कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब इसके बाद आता है बच्चा पूर्णांक, ठीक है? पूर्णांक में क्या होता है बच्चा कि इस 0 से पहले देखो, एक पैटर्न है, पैटर्न याद कर लो। प्राकृतिक 1 से शुरू होती है क्योंकि गिनती की है, फिर इसमें हमारा क्या लगता है? 0 लगता है, पहले आया है ना। अब इसके भी पहले हमारा अगर ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, ठीक है? अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक मतलब ये चिन्ह वाला, ठीक है, जिसमें ऋण का चिन्ह लगा रहता है, जिसको आप नेगेटिव भी बोलते हो। जब नेगेटिव चिन्ह लगा रहता है तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं, या कह लो नेगेटिव संख्याएं बोलते हैं, ठीक है? नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो जब हमारा नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? अब इससे -1 के बाद क्या आता है? 0, और फिर 0 के बाद तो वही 1 2 3 4। तो इस संख्याओं के समूह को, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है, धनात्मक संख्याएं भी है और 0 भी है, ठीक है? ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है पूर्णांक, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों आ रहा है, ये पूर्णांक है, ये मतलब पूरा ही हो गया।
अब बताओ, दोबारा करो। ओके, कौन सा वाला पार्ट बचा? पूर्णांक रिपीट करें या फिर पूरा ही रिपीट करना? क्यों बच्चे? पूजा, क्या रिपीट करना? ओके, पूर्णांक रिपीट करना है। देखते हैं, देखो सबसे पहले ना हम इसको आपको और अच्छे से बताते हैं। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि संख्याएं आपने ये वाली लिखी देखी, तो ये वाली जो संख्याएं होती है ना बच्चा, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर या फिर धनात्मक संख्याएं। ठीक है, ये कैसी संख्याएं होती हैं? ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें जीरो होता है, तो जीरो ना धनात्मक होता है, जीरो अलग होता है। फिर इसके बाद इन्हीं संख्याओं में अगर हम ऋण लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम इन्हीं संख्याओं में ऋण लगा देते हैं तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं होता बच्चे, उनको हम क्या मानते हैं? धन की संख्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। और जिसमें ऋण लगा होता है वो आपकी क्या कहलाती है? ऋणात्मक। इसका सीधा सीधा ऐसे मतलब समझ लो कि उधार वाली संख्या, अगर हमने किसी से 5 रुपए उधार लिए तो अब हम 5 तो नहीं कह सकते ना, हमारे पास कमी है ना, तो हम क्या बताते हैं? वो उधार वाले पैसे को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऋण का 5 है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये क्या क्यों आई है? ठीक है, ये हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं बच्चे? तो आप क्या कह सकते हो कि ये आपके ऋण को दिखाने के लिए, उधार को दिखाने के लिए। अगर लिखा है मैंने कि मेरे ऊपर या मेरे पास ऋण के 5 रुपए, तो इसका मतलब है मेरे ऊपर 5 रुपए का उधार है। तो ऋणात्मक संख्याएं ये ही दिखाती है आपका। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा तो चल रहा था धनात्मक संख्याओं के लिए, हमने ऋणात्मक संख्याएं क्यों ही नहीं ली, तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे, तो ये आपके उधार को दिखाने के लिए कि मैंने किसी से 5 रुपए उधार लिया, ठीक है, या मेरे पास 5 रुपए की कमी है, कमी को या फिर उधार को दिखाने के लिए ऋणात्मक संख्याएं आती है। और जब हम इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिला देते हैं, मतलब मान लो एक आपका बकेट है, ठीक है, इस बकेट में एक आपका झोला है या फिर कुछ भी ले लो, थैला है या फिर आपकी टोकरी है, इसमें आपने क्या करा? कुछ ऋणात्मक संख्याएं डाल ली, कुछ जीरो डाल लिया, ठीक, और कुछ हमने यहाँ पर धनात्मक, कितनी भी डालो, चाहे सारी चाहे एक दो ले लो। अब इस तरह के ग्रुप को हम क्या कह सकते? धनात्मक होती तो प्राकृतिक कह सकते थे, और धनात्मक और जीरो हो सकती तो पूर्ण कह सकते थे। अभी ये किसी में नहीं हो रहा ना बच्चा, तो ऋणात्मक संख्याएं और जीरो और धनात्मक जब ये एक साथ आती है तो इस पूरे थैले को हम क्या कहेंगे बच्चा? इस पूरे थैले को हम नाम देंगे कि ये कौन सा थैला है? ये आपके पूर्णांक संख्याओं का थैला। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा? जब हम क्या करते हैं, चलो एक और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास 3 थैले हैं, हमें उन्हें नाम देना है आधार पर, किस आधार पर? जो आपकी संख्याएं, पहले झोले में आपकी 2, 5, 15, 101, मतलब 1001, ये वाली संख्या है। दूसरे झोले में आपका क्या है? 0, 15, 225 और 150। ठीक है, और मान लो एक और बड़ी सी संख्या है कोई भी, और एक झोले में आपका क्या है? ऋण का 150, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका है 1, और यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 200। अब हम क्या कह रहे हैं कि संख्याओं के आधार पर, जितनी इसमें संख्या है उसके आधार पर नाम दो। कौन कौन से नाम पता हमें? ठीक है, पूर्ण संख्या है तो हम उनका नाम, इस थैले का नाम ही पूर्ण संख्या रख देंगे या पूर्ण रख देंगे। अगर सारी उसके अंदर प्राकृतिक संख्या है तो हम उस थैले का नाम प्राकृतिक संख्या रख देंगे। और अगर तीनों ही है उसमें, या कह लो पूर्णांक संख्याएं है, तो हम उसका नाम पूर्णांक रख देंगे। अभी तुम लोग मुझे सोच के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस थैले का नाम क्या होगा उन संख्याओं के आधार पर जो इसमें है? ठीक है, हमें क्या करना है? संख्याओं के आधार पर थैले का नामकरण करना, नाम देना है हमें। तो हम क्या देंगे बताओ पहले वाले को? प्राकृतिक संख्या। ओके, बाकी बच्चा क्या लगता है? पूजा, सोनिया, तुम लोगों को क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? बच्चा, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे समझ आएगा कि समझ आया कि नहीं? बताओ जल्दी से, ट्राई करो, गलत सही आपको ट्राई करना, मतलब ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है, लेकिन आप सोच के बताओगे। पूजा, क्या लगता है तुमको आंसर? नहीं समझ आया अभी भी?
बच्चा ऐसा करो, अपना माइक ऑन कर लो, फिर मुझे बताओ समझ आया आपको? बच्चे आप हो यहाँ पे? क्लास चल रही है आपकी? मेरी वॉइस आ रही है आपको? सोनिया बच्चा आप हो क्लास में? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो फिर बच्चा बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। इसमें क्या क्या संख्याएं हैं, इन संख्याओं के आधार पर, जो भी संख्याएं होंगी उसके आधार पर हम नाम रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? पूजा और सोनिया बताएंगे उसका आंसर। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत होगा तो मैं समझाऊंगी, और गलत नहीं होगा तो फिर अच्छी बात है, सही होगा फिर तो। ट्राई करेंगे, एटलीस्ट ट्राई इट। नो, नहीं समझ आया? यस बच्चा कुछ कहना? प्राकृतिक संख्या। ओके वेरी गुड बच्चे, देखो कुछ तो नहीं है, बोलना ही तो था। देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 1, 2, 15 और 1001। देखो इनमें एक पहचान है कि इसमें ना तो जीरो आ रहा है और ना ही कोई चिन्ह आ रहा। चिन्ह वाली संख्या वैसे तो धनात्मक, मतलब बिना चिन्ह वाली संख्याओं को हम धनात्मक ही कहते हैं। तो ये वाली संख्याएं जिनमें जीरो नहीं है, ऋण वाली संख्याएं नहीं है, सिर्फ वो संख्या है जो हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्राकृतिक। तो हमें संख्याओं के आधार पर नाम देना था, तो हमने इस थैले का नाम क्या रखा? प्राकृतिक संख्याएं रखा। ओके, अभी इसका ट्राई करो जल्दी से, क्या होगा? ये अलग अलग मैम संख्या, पूर्ण संख्या। क्या संख्या बच्चा? बच्चा ट्राई करो कि राइट कर पाओ। और इस बार मुझे आपसे नहीं, मुझे सोनिया से आंसर चाहिए। बच्चा ट्राई तो करो, क्या होगा इसमें? नहीं समझ आएगा, गलत होगा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ट्राई करेंगे पहले, इसका आंसर आएगा क्या? जिस बच्चा ट्राई इट, ऐसा करो अपना माइक ऑन कर लो, फिर बता दो क्या आंसर आएगा तुम्हारा इसका। नो, ओके पूजा तुम ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? पूर्ण संख्या में। ओके, तो इसका हम क्या कहेंगे? इसको पूर्ण कहते हैं बच्चा, पूर्ण। ठीक है, वो भी इंग्लिश में लिख सकते हो आप, हिंदी को, लेकिन इसको हम समझ नहीं आ रहा बच्चा, क्या नहीं समझ आया बोलो, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। हमें क्या करना है, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं लेते हैं। मतलब जिसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी? ये वाली संख्या, ठीक है, जिसमें धन के चिन्ह के साथ आता है, ना इसमें जीरो आएगा, ठीक है, ना ऋण चिन्ह वाली संख्याएं आएंगी। ओके, पूर्ण संख्या में क्या होता है बच्चे? पूर्ण संख्या में जीरो आता है और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं आती है। धनात्मक का मतलब ये वाली बिना चिन्ह वाली, ठीक है, इनको भी धनात्मक कहते हैं हम। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये अगर ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिनमें जीरो आ रहा है और आपकी क्या आ रहा है, और आपका निगेटिव संख्याएं नहीं आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण कहते हैं। और पूर्णांक क्या होता है बच्चा? पूर्णांक में ऋण वाली संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी आता है और धन वाली संख्याएं भी आती है। तो ऐसा कोई भी संख्या आपको दिख रही है, ऐसा कोई भी ग्रुप दिख रहा है, समूह दिख रहा है बहुत सारी संख्याओं का, जिसमें कुछ संख्याएं ऋण की हैं, कुछ संख्याएं धन की हैं, जीरो आ रहा है, तो उस वाले समूह को हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ओके बच्चा, अगर सिर्फ धन वाली संख्याएं दिख रही है, मतलब बिना चिन्ह वाली संख्याएं दिख रही है, कोई ऋण चिन्ह नहीं आ रहा, कोई जीरो नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता। ओके, और दूसरा क्या होता है? अगर हमें जीरो दिख रहा है पर हमें ऋण की संख्या नहीं दिख रही है, सिर्फ धन की और जीरो दिख रहा है, तो जब हमें संख्याएं सिर्फ क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है और धनात्मक संख्याएं दिख रही है, तो हम उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे झुंड को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, और दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर हमें किसी भी संख्याओं के समूह में जीरो भी दिख रहा है, धन भी दिख, मतलब ऐसे भी दिख रहा है कि ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक भी है, तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस पूरे ग्रुप को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लो कि एक तुम्हारा घर है, अगर तुम्हें तुम्हारे फैमिली वाले दिख रहे हैं सिर्फ,
एक सेकेंड, मान लो एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम्हारे घर वाले लोग दिख रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, आप और भैया, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, इस पूरे समूह को हम क्या नाम देते हैं, ये परिवार नाम देते हैं, इसको देते हैं कि नहीं बच्चा, ठीक है। अब इसी में अगर हमारे रिश्तेदार भी दिख रहे हैं, मम्मी पापा भी दिख रहे हैं, साथ में बुआ दिख रही है, मामा दिख रहे हैं, ये सब भी दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिवार, फैमिली कहेंगे इसको। इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें हमारे मोहल्ले वाले भी दिख रहे हैं, ठीक, हमारे घर वाले तो दिख ही रहे हैं, साथ में मोहल्ले वाले भी दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेबरहुड, या फिर कह लो कि आपके आसपास के, या फिर आपका क्या है कि मोहल्ले वाले का ग्रुप है, कहेंगे ना, इन्हें मोहल्ले वाले को समूह कहेंगे। ऐसे तो बच्चा उसका है कि अगर हमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं दिख रही हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग ही दिख रहे थे, तो हमारे इसको हम पूरे समूह को क्या कह रहे थे, परिवार कह रहे थे ना। ऐसे ही सिर्फ हमें धनात्मक संख्या दिख रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब इस प्राकृतिक संख्या के साथ, मान लो हमारे परिवार के साथ हमारे कुछ चाचा चाची या फिर मामा मामी दिखते, तो हमने इसको क्या कहा था, रिलेटिव्स कहा था, रिश्तेदार कहा था। ऐसे ही इसके साथ अगर हमें जीरो भी दिख रहा है, ठीक है, तो अब ये थोड़ी ना बदला, ये तो नहीं बदला, अब तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी ना बदले, वो तो वही है, बस थोड़े से एक्स्ट्रा लोग हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो ये लोग तो वही है, ठीक, लेकिन इसमें जीरो ऐड हो गया, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। और अगर इसी में, जैसे इसमें देखो मोहल्ले वाले जुड़ गए थे, तो हमने इसको मोहल्ले वाले लोगों का नाम दिया था। ऐसे ही अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाएंगी ना बच्चा, ठीक है, ये जीरो और 1 2 3 4 तो वही है, धनात्मक और जीरो तो वही है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पूर्णांक। अभी समझ आया बच्चा, सोनिया, क्या अभी भी नहीं समझ आया, एक बार जल्दी से बता दो अभी समझ आया। तो सिर्फ समूहों की बात है, सिर्फ लोगों की बात है, नाम वही है, लोग वही है, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ जाते हैं तो उस पूरे समूह का नाम बदल जाता है। ओके, चलो अभी ट्राई करो इसको। पहला वाला बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सोचो। नहीं, पूर्ण संख्या बच्चा, पूर्ण संख्या। ट्राई करो, ट्राई करो। पूर्ण संख्या ऐसा करो, जब तुम्हें कंफ्यूजन हो संख्याओं में तो लिख लिया करो, पहले क्या आता है, प्राकृतिक, जो कि 1 से शुरू होता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 से पहले कुछ और ऐड हो जाता है, फिर हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा, कुछ और संख्याएं उसमें ऐड हो जाएंगी। ओके, बाकी बच्चे, सोनिया बच्चा, अभी समझ आया आपको? अगर समझ आया तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। हेलो बच्चा, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है बच्चे, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि संख्या के प्रकार क्या होते हैं। तो हमने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक बताया। प्राकृतिक संख्या जो गिनती के लिए इस्तेमाल होती है, 1 से शुरू होती है। ओके, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, और 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ती है। और यस बच्चा, फिर आपकी क्या होती है, प्राकृतिक मतलब पूर्णांक, जो कि आपका धन, ऋण और जीरो तीनों आता है। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी आपका, 0। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी प्राकृतिक। ओके ओके बच्चों, बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। मैम कह नहीं सकते। ओके, और क्या कहते हैं उसको, क्यों बच्चे अनंत। ओके, जयपाल और आजाद बच्चे, आप लोगों को ये सब आता है? अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको रिपीट करा दूंगी। हम पढ़ क्या रहे हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पूर्ण, प्राकृतिक और आपकी पूर्णांक जो है, संख्या के प्रकार जो है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चा, अनंत, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है, ये भी आप कह सकते हो। ओके, चलो अब ये बताओ सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या हम नहीं बता सकते, तो क्या हम सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बता सकते हैं, हाँ या ना?
ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। देखो अगर हम बात करें, नहीं सबसे छोटी है बच्चा, अच्छा सॉरी, हाँ अभी हमें क्या देखना है, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखना। हाँ वेरी गुड बच्चे, सही है आपका। क्या करना है, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। लेकिन बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करते, बच्चा म्यूट कर लो, जब हम किसकी बात करते हैं, ऋण वाली संख्याओं की, नेगेटिव वाली संख्याओं की बात करते हैं, तब उल्टा होता है। आप मुझे बताओ, अगर हम धनात्मक संख्याओं में बात करेंगे 15 का और 25 का, कौन सी संख्या बड़ी है? चलो इसकी भी छोड़ो, 1 और 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? बच्चा ट्राई करो जल्दी से, बाकी बच्चे भी। मैम 2। 2 बड़ी है, ओके ओके। जयपाल आजाद, बच्चा ये सब तो आपको पता ही होगा कि 1 बड़ी है या 2 बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप क्या कहोगे कि हमारा 2 बड़ी है, ठीक है। अगर 15 और 25 में कहेंगे तो आप क्या कहोगे, 25 बड़ी है। ये जो चिन्ह होता है बच्चा, वो हम ये चिन्ह भी समझ लो क्या होता है। इस जहां ये 2 खुलेगा ना, जहां ये खुलेगा, ठीक है, या 2 लाइन्स होंगी, यहां हम लिखते हैं बड़ी संख्या, ओके। और जहां ये बंद होता है, या कह लो जहां एक लाइन होती है, यहाँ पर आती है छोटी संख्या। ये दिखाने के लिए होता है कि इस तरफ लिखी हुई संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, ओके। तो यहाँ आप क्या कहोगे कि 25 बड़ी है, ये चिन्ह वही दिखा रहा है कि बड़ी है। तो लेकिन बच्चे ऋणात्मक संख्याओं के साथ क्या होता है ना, उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि जो संख्या बड़ी लगती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है, वो जो छोटी लगती है वो बड़ी होती है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, वो किसको दिखाता है, उधार को दिखाता है। तो बताओ आप कब ज्यादा अच्छे हो, जब आपके ऊपर 15 रुपए का उधार है या फिर 25 रुपए का उधार है? आप कब अच्छी कंडीशन में हो? अच्छी कंडीशन मतलब कि तुम्हें कब लग रहा है कि तुम फायदे में हो, या फिर तुम अच्छी जगह पर हो, या पैसे, जो हमारे पैसे हैं, अगर यहाँ तो हमारा पता था कि 15 और 25, 15 रुपए अगर किसी के पास है, 25 रुपए है, तो वो ज्यादा अच्छा हुआ ना, वो ज्यादा किसके पास ज्यादा पैसे हुए, जिसके पास 25 है। तो अभी यहाँ अगर हम बताओ, तो हम कहाँ पॉजिटिव में आ सकते हैं, कब धनात्मक में आ जाएंगे? बताओ किसके ऊपर ज्यादा उधार है, या कौन ज्यादा बुरी कंडीशन में है, किसको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे? ओके मैं रिपीट करती हूँ। देखो यहाँ पर देखोगे ना, तो -25 वाले को ज्यादा देने पड़ेंगे ना, 25 रुपए चुकाने पड़ेंगे, तब ये धनात्मक में आएगा, ओके। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये ऋणात्मक 15 वाला ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे अगर हम ऋण का 1 और ऋण का 2 देखें, किसी के पास उधार का 1 रुपए है, ठीक है, 1 रुपए उसको चुकाना है, किसी को 2 रुपए चुकाने, तो अच्छा कौन हुआ, जिसको 1 चुकाना है, 1 रुपए चुका के वो तो उधार से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है बच्चा, जब हम ऋणात्मक की बात करते हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं में जो आपका क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है ऋणात्मक के लिए, वो बड़ी मानी जाती है, वो ज्यादा फायदे में माना जाता है। जिसके पास जितना कम उधार होगा, वो उतना ही ज्यादा फायदे में माना जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, जब नेगेटिव संख्याएं आ जाती हैं तो उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपकी सबसे बड़ी वैल्यू मानी जाती है, सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो ऋणात्मक में सबसे छोटी, देखो धनात्मक में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। और अगर ऋणात्मक की बात करें तो -1 सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, -1। समझ आया बच्चा, ऋणात्मक में उल्टा होता है, सबसे छोटी संख्या जो धनात्मक में होगी वो ऋणात्मक में सबसे बड़ी होगी। चलो अभी ये बताओ, सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? राइट बच्चे, क्या आएगा इसका आंसर? अगर हम बात करें कि ऋणात्मक, अभी उल्टा है, धनात्मक में जो सबसे बड़ी संख्या होती थी, ऋणात्मक में वही सबसे छोटी होगी। तो धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती थी? राइट बच्चा, बच्चा जयपाल आजाद, आप लोग हो, सुन रहे हो, समझ आ रहा है कुछ? अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं, जीरो नहीं, जीरो तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही नहीं है ना बच्चा, तो वो कैसे हो सकती है?
आजाद बच्चे, जयपाल, आप लोग हो, सुन रहे हो, समझ आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ कुछ तो बोलिए। और दोबारा ट्राई करो, बताओ धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती थी? देखो ऊपर लिखी भी है बच्चा, इसका वही आंसर है जो ऊपर वाले का था, कि हम कह नहीं सकते। देखो यहाँ पर यस उल्टा, मैम। देखो यहाँ पर उल्टा है। देखो ये यस आपका मैम। क्या था, ये देखो सबसे छोटी संख्या थी, तो ये किस में हो गई, ऋणात्मक लगाई तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये आपका क्या था, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या थी तो हमने ऋणात्मक लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, तो आप डायरेक्ट कह सकते कि हम कह नहीं सकते। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, पहले 5 पूर्णांक कौन से होंगे? पहले 5 पूर्णांक बताने, पहले 5 का मतलब समझो पहले बच्चा, 5 का मतलब तो आपको पता ही है कि हमें कोई भी 5 बताना है, जैसे आपका हो गया 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये तो नॉर्मल होगा, लेकिन हमें कौन से बताने हैं, हमें पहले 5 बताने हैं, मतलब जहां से शुरू होते हैं। तो शुरू कहां से होते हैं बच्चे? अगर हम पूर्णांक की बात करें, 1 सेकेंड, ठीक है, पूर्णांक की बात करोगे, ओके, नहीं बच्चा, ये पूर्णांक नहीं, पूर्ण होगा, यहाँ पर पूर्ण संख्या है आपको बतानी है, पूर्णांक नहीं बताना। पहले 5 पूर्ण संख्या है आपको बतानी है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। ये नहीं होता बच्चा, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि पहले वैसा नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ से शुरू होता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। बताओ अभी, पहले 5 पूर्ण संख्याएं देखेंगे, कहाँ से होंगी, कहाँ से शुरू करते हैं हम, पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती है? ओके, पूजा बच्चा बताओ, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, ठीक है, तो हम 0 से शुरू करेंगे, और फिर 0 के बाद क्या आता है, 2। मैम हाँ बच्चा, कोई और बोल ही नहीं रहा क्लास में, नहीं कोई इस लड़की बच्चा नहीं बोले, कोई एक्चुअली लड़का ना, भी। ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं ना, तुम हो यस मैम। और एक दो ही बच्चे और है, वो भी एक बच्चे ने लास्ट में ज्वाइन करा है, तो पता नहीं समझ आ रहा है उसको या नहीं आ रहा है। एक दो दिन वेट करेंगे ना, मे बी नेक्स्ट क्लास से बच्चे ज्वाइन, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज पहला दिन था इस वाली क्लास का, तो मे बी कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। ओके मैम। ओके, चलो अगर हम यहाँ पर देखें कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, तो क्या होगा? देखो, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चा? ओके बच्चा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी? 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यस बच्चा, ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड, वन सेकेंड बच्चों। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण संख्या है। 1 सेकेंड में आपका पोल लॉन्च कर देते हैं। इसमें से आपको बताना है बच्चा, कौन सी संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। ओके, ओके, वेरी गुड, चलो, तो बच्चा इसमें से आपको पता ही है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो सब, यहाँ पर एक ही संख्या है जो पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है आपका 0। ओके, चलो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, ये वाला टॉपिक ही खत्म कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको बताना है दो अंकों की, अंक आप समझते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बतानी है लेकिन दो अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी है। ऑप्शन सारे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आसानी से बता सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है। Okay. बच्चा, आप लोगों के स्कूल्स खुल रहे हैं तो आप लोग स्कूल में एक बार बता देना कि आपके मतलब क्लासेस लगने लगी हैं और ज्वाइन करें। बच्चा, आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो। देखो क्या देखना था, मैं सबसे बड़ी संख्या देखनी थी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ये तो बहुत आसान था, आपने गलत कर दिया। देखो, अगर हम 10 की बात करें तो 10 से बड़ा तो 99 है ही। ठीक, तो 10 तो हो ही नहीं सकता। हमें प्राकृतिक देखनी है तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब क्या बचा हमारा, 99 बचा और 100 बचा। इसमें से क्या आंसर होगा, तो हमें कितने अंकों की देखनी है, 2 अंकों की देखनी है। तो ये तो 3 अंक है ना बच्चा, 1 2 3, ये 3 अंक है, हमें 2 अंकों की चाहिए थी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 99। ठीक है, हमें क्या क्या देखना था, हमें सबसे पहले ये देखना था। ओके, तो हमें ये भी देखना था कि आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में भले ही यहाँ पे 100 दिख रही थी, लेकिन हमें किसका चाहिए था, हमें 2 अंकों वाली संख्या चाहिए थी। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ओके बच्चा।